नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर आज अपने YouTube चैनल से एक छोटी सी अवधि रचना लेकर के आपके लिए आया हूँ। साथियों, समय वो है कि जब सुदामा जी भिक्षाटन कर रहे हैं और भिक्षाटन से परिवार की रोटी नहीं चल पा रही है, तो उनकी पत्नी को जो है सुदामा जी के ऊपर बड़ी चिढ़, बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती हैं, हर बात पे यही कहते हो कि मेरा मित्र जो है मेरा मित्र त्रिलोकी है, लेकिन हम लोग भूखे सो रहे हैं, तो ऐसे मित्र से क्या लेना देना है। देखिए क्या कहती हैं वो, यही बात इस गीत में है कि बिन भोजन करके जब सोई है बच्चों की टोली। एक दिन की बात है, सुदामा जी पूरा दिन मांगे लेकिन घर का पेट भरने का अनाज पूरा नहीं हुआ, तो उस दिन उनका परिवार जो है भूखा सो गया, बच्चे भूखे सो गए। बिन भोजन करके जब सोई है बच्चों की टोली, तो दीन सुदामा की नारी निज पति से ऐसा बोली। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी, सुशीला जी कहने लगी सुदामा जी से कि आप तो बार बार कहते हैं कि छत्रपति है मोर कन्हैया, तोहरे साथे केर पढ़ैया। कहे तो बार बार कहते हो कि मेरा मित्र कन्हैया छत्रपति है। हे प्रियतम, छत्रपति है मोर कन्हैया, मोरे साथे केर पढ़ैया। और मोरा कहा सुनो हे सैया, गहो द्वारिका नाथ के पैया। सुशीला जी कह रही सुदामा जी की पत्नी कि मेरी बात मान लो, एक बार दरबार में चले जाओ और अपनी व्यथा कह दो जाकर के कन्हैया से, और अगर तुम कह दोगे तो ले हैं हमका उबार बांसुरिया वाला, ले हमका उबार बांसुरिया वाला। क्यों? क्योंकि घर के लड़का हमार बांसुरिया वाला का वो तो मेरा देवर लगता है। और मेरा संदेश जाके कह देना कि अब बहुत ज्यादा मैं बच्चों को भूखा रह के जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए हे स्वामी उनके पास चले जाओ कि घर के लड़का हमार बांसुरिया वाला, और साचा साथी त्योहार बांसुरिया वाला। आज का समय है, जो लोग बड़े हो जाते हैं, बड़े कौन होते हैं अधिकतर आजकल बड़े लोग वही होते हैं जो छोटे लोगों का हिस्सा खाते हैं, छोटे लोगों को दबा ले जाते हैं। जितना छोटे लोगों को दबा ले जाओ उतना आपका शासन बढ़ता जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था साथियों, पहले ये चीजें नहीं थी। कह रही हैं सुदामा जी की पत्नी कि हे स्वामी आप वहां चले जाइए, कब हूं कुदई कब हूं सावा, कब हूं कुदई सावा खावा, कब हूं भूखे पूत सोवावा। का आपके साथ रहकर क्या मिला, कभी कोदो कभी स्वामा खाने को मिला है, और कभी मेरे बच्चे उपवास करके ही सो जाते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। कब हूं कोदो कब हूं सावा, कब हूं भूखे पूत सोवावा, और आज तलुक दुख ही दुख देखा, ई घर मां सुख कब न पावा। अक्सर महिलाएं अपने पति को बोली मारती हैं कि जब से आपके साथ शादी होकर के इस घर में आ गई, मेरा तो कर्म फट गया। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी, क्योंकि संतान की वेदना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, संतान के लिए यमराज से लड़ सकती हैं महिलाएं, तो कह रही हैं कि कब हूं कोदई कब हूं कोदई सावा खावा, कब हूं भूखे पूत सोवावा, और आज तलुक दुख ही दुख देखा, ई घर मां सुख कब न पावा। इसलिए हे स्वामी आप मेरी बात सुन लीजिए, अब जो है चले जाओ भगवान के पास और मानो कहना हमार, जाओ हरि जी के द्वार। अरे वो बांसुरिया वाला क्या करेगा,
कि घर के लड़का हमार ऊ बांसुरिया वाला। और फिर कह रही हैं कि तोहरा तोहरा जाब अगर फल जाई, अगर तुम वहां जाओगे द्वारका और तुम्हारा जाना फलित हो गया तो हे स्वामी, तोहरा जाब अगर फल जाई तो सैया चांदी हो जाई। कहने अगर वहां चले गए और अगर उनके मन में आ गया तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तोहरा जाब अगर फल जाई तो सैया चांदी हो जाई, और तनिक फेर करी है बनवारी मांगब खाब जहन्नुम जाई। अगर जरा सी कृपा कन्हैया ने कर दिया तो ये मांगना और खाना ये जहन्नुम चला जाएगा। अरे करी है सगरी सुधार, करी है सगरी सुधार ऊ बांसुरिया वाला। क्यों? क्योंकि घर के लड़का हमार ऊ बांसुरिया वाला, और साचा साथी त्वहार ऊ बांसुरिया वाला। इतना सुन करके जो है सुन लिया सुदामा जी ने, तो एक बात उन्होंने कही कि हमारी ओर लखे नहीं और तकी हैं अपने ओर। कहा तुम कन्हैया को नहीं जानती, वो हमार दुख नहीं देखेंगे, वो अपने जुगाड़ बनाई है हमसे कोनो। तो कि मित्रों में हंसी मजाक और छेड़छाड़ चलता है। तो सुदामा जी कहने लगे कि हमारी ओर लखे नहीं और देखी हैं अपनी ओर, और कैसे निभही दोस्ती हम मंगता चोर। कहना हमारी दोस्ती इसलिए तो नहीं निभती है, अरे हम भिखमंगा मनई और सातिर चोर हैं। सुदामा जी की पत्नी हंसने लगी, कहा ये क्यों कह रहे हो? कहा जब से जन्म लिया सारे संसार का चित्त चुरा लिया कन्हैया ने। भागवत में एक श्लोक भी आता है कि कन्हैया ने क्या क्या चुराया। चित्त चुराया गोपियों का, माखन चुराया गोपियों का, और चीर चुराया गोपियों का, भीष्मक की कन्या चुरा ली। बहुत सारी कथाएं। तो यही प्रार्थना है कि भगवान कन्हैया आपको सुखी रखें, आप स्वस्थ रहें, शांत रहें, धन धान से युक्त रहें, समृद्ध रहें। हरि ओम शरणम। जय जय सीताराम।